उठो, दूध लेकर आओ जल्दी से। अरे दूध तो कल ले आया था ना मैं। वो दूध कल शाम को ही खत्म हो गया। शर्मिली ने ये कहकर उसे झटके से उठाया और झटका लगने से अचानक वो भूल गया कि वो कौन है। बहू, बुजुर्गों से इस तरह से बात नहीं करते। अरे तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज है कि नहीं? शर्मिली हैरान रह गई। पुट्ठा बिस्तर पर सीधा बैठ गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाय राम! अरे बेशरम औरत! अरे ससुर को पति बता रही है। अरे मैं तेरा ससुर हूँ, ससुर। अरे सम्मान दे मुझे। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? चल उठ जा बिस्तर से। अरे पहले चाय लाओ। बुजुर्ग आदमी हूँ, हैं? यहाँ वहाँ से सब हिला बैठा हूँ, हैं? सुबह चाय बिना कैसे उठूं? ये भुलक्कड़ आदमी एक दिन मुझे पागल कर देगा। शर्मिली ने एक गिलास ठंडा पानी लिया और पुट्ठा के चेहरे पर छपाक से दे मारा। अरे ये क्या है? अरे ससुर के साथ ऐसा व्यवहार! अरे मेरा बेटा कहाँ है? बेटा देख, देख बेटा देख, तेरी पत्नी मेरे साथ क्या कर रही है? ये कैसा अन्याय हो रहा है बेटा? अरे अब उठोगे? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अरे हलकट! अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं क्या कि बुजुर्गों के साथ कैसे बात की जाती है? शर्मिली के सब्र का बांध टूट गया। उसने पुट्ठा का हाथ पकड़ा और बिस्तर से खींचकर नीचे उतारा। अरे हाय! अरे हाय हाय! अरे ये जड़मती बहू! अरे बुजुर्ग ससुर को मार रही है। अरे गाँव वालों, अरे बचाओ! तुझे दिखाती हूँ ससुरे। अरे देखो देखो, अरे मेरी बहू कैसी बातें कर रही है। अरे जड़मती, मैं तो अपने बेटे से शिकायत करूंगा। कहाँ है मेरा बेटा? आई! अब दूध लेकर आ और मेरा पति बनकर ही वापस आना। ये कहकर शर्मिली ने दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन बाहर निकलते ही पुट्ठा को सब याद आ गया। अरे शर्मिली, अरे दरवाजा खोलो भाई। अरे सब देख रहे हैं। आई, तुमने मुझे मारा था क्या? यहाँ कुछ दर्द सा हो रहा है पिछवाड़े में। उसने इधर उधर देखा। सामने बिजली के खंभे के नीचे झींगा और राधू खड़े थे। ठीक उनके बीच में एक छोटा सा गबरू धूप सेंक रहा था। ओहो, अरे पुट्ठा भैया, अरे क्या हो रहा है? आज सुबह सुबह है जमीन की मालिश वालिश चल रही है क्या? कासगंज में जमीन की मालिश कब से शुरू हो गई भैया? अरे कुछ नहीं भाई गबरू, बस शोध कर रहा था, रिसर्च है ना। जमीन का तापमान चेक कर रहा था। बहुत ठंड है भाई आज। पुट्ठा भैया, तुम्हारी बीवी का पैर जो है थर्मामीटर है क्या? है? 1 लात में ही तापमान बता देता है। अरे तुम लोगों को पता चल गया क्या कि मुझे लात पड़ी है? बड़े अंतर्यामी हो भाई। अरे पूरे गांव को पता चल गया पुट्ठा भैया कि आपको लात पड़ी है। अरे पुट्ठा भैया, अरे हम तुम्हें एक राज की बात बताते हैं। अगली बार शर्मिली भाभी कुछ भी कहे ना, चाहे समझ में आए या ना आए, बस इतना बोल देना, जी हाँ प्यारी, बिल्कुल सही मेरी जान। इसी तरह से बस काम हो जाएगा। हाँ
जी हाँ, बिल्कुल सही। वाह, क्या बात है। अरे वाह, ये तो बड़े काम की बात बताई भाई आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बेटा, आप हो कौन है? स्कूल नहीं गए आज? सर्दियों की छुट्टियां चल रही होंगी तुम्हारी, है ना? अबे मैं तुझे बच्चा दिख रहा हूँ क्या है? अरे बड़ों से तुझे तुझे करके बात करता है? तेरी माँ चंद्रमुखी को बताऊंगा। हाँ रुक जा। अरे ये गधा फिर से भूल गया भाई। अरे इसके सिर पर एक सिलबट्टा मारो कोई। चलो पुट्ठा भैया, चौपाल की तरफ चलते हैं। वहाँ मुखिया जी के मजे लेते हैं। चलो। मुखिया जी के मजे? हाँ चलो चलो, अभी लेते हैं। चलो चलो। चारों चौपाल की तरफ चल पड़े। चौपाल पर मुखिया जी एक मोटे कंबल में इस तरह लिपटे बैठे थे जैसे कोई रेशम का कोया हो। आसपास धूप ताप रहे थे। अरे भाई, आजकल की ठंड कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही है। हा। अरे हमारे जमाने में तो ऐसी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती थी। हाँ मुखिया जी, अरे और नहाना भी तब कुएं के पानी से ही होता था, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असली मर्दानगी की पहचान यही थी। हाँ, वो फिल्म का गाना था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे वही वाला गाना गा के नहाते थे हम कुएं के पानी से। पर आजकल के नौजवान, अरे अरे अरे, गर्म पानी के बिना तो ये पानी में उंगली तक नहीं डाल सकते हैं। अरे मुखिया जी, ओ कासगंज के नौजवानों पे ऐसा इल्जाम है? मैं देखना कल सुबह कुएं के बर्फ जैसे पानी से नहा के दिखाऊंगा। देख लेना फिर। हाँ, मैं भी तो रोज नहाता हूँ उसी से। देखो कितना ठंडा पानी होता है, बिल्कुल आइसक्रीम जैसा। पर आप हो कि हम नौजवानों पर बेवजह आरोप लगाए जा रहे हो। एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें पुट्ठा पर टिक गईं, जिसे अभी तक एहसास भी नहीं था कि उसने क्या कह दिया। मुखिया की आंखों में शैतानी चमक आ गई। अरे वाह पुट्ठा वाह, अरे वाह गबरू, तुम भी यही हो? दिखे नहीं थे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो फिर बात पक्की रही भाई। हैं? कल सुबह कुएं के पास ठीक 6 बजे, है सुबह सुबह भोर के समय, है जो सबके सामने ठंडे पानी से नहाएगा वही होगा शेर ए कासगंज। हाँ, असली मर्द। बताओ फिर मंजूर है? बोलो बोलो, सुबह 6 बजे आना होगा। मुखिया मंजूर है। मुखिया जी, पूरा कासगंज देख लेगा कि आधी लंबाई का आदमी है असली मर्द है। ये पुट्ठा जैसे बुलक्कड़ के बस की बात नहीं है। क्या बोला? अरे मेरे बस की बात नहीं है। आधी लंबाई के साथ दिमाग भी आधा, ये क्या तेरा? मैं दिखाऊंगा कल तुझे कि असली मर्दानगी क्या होती है। अबे ओए पुट्ठे, अबे ज्यादा बकवास मत करना वरना उछल के ना चाटा मार दूंगा। अरे 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 भाई शांत हो जाओ, हैं मेरे गबरू और पुट्ठा। अरे लड़ो मत भाई, कल फैसला हो ही जाएगा कि कौन है असली मर्द और कौन है पेट का दर्द। हैं? खबर आग की तरह फैल गई। गबरू को झींगा और राधू ने घेर लिया। अरे गबरू भैया, अरे तुम हमेशा गर्म पानी से नहाते हो भाई। अरे सोच लो भाई, नहाने से पहले अंगीठी जला कर रखते हो तुम। हाँ सोच लो कैसे नहाओगे ठंडे पानी से भाई, कहीं वहीं से स्वर्ग वगैरह मत सिधार जाना भाई, बता रहा हूँ। हाँ गबरू भैया, क्यों मरने में लगे हुए हो? हाँ, वो भी सुबह के 6 बजे ठंड में। अरे चुप रहो, मैंने एक प्लान बनाया है, जीत मेरी होगी। कल सब देख लेना कैसे ये गबरू जो है, गबरू जवान कहलाता है पूरे गांव का। भाई प्लान कैसा कैसा प्लान बना है? ओ भाई ओ, ये राज की बात है, कल ही पता चलेगा सबको।
यही बात शर्मिली को पता चली तो उसने पुट्ठा का गिरेबान पकड़ लिया। सुनो, ये पागलपन मत करो। तुम्हें याद है तुम पिछली बार कब नहाए थे? 15 दिन पहले, और वो भी तब जब मैंने तुम्हारे सामने गर्म पानी की बाल्टी रख दी थी और कहा था लो इसमें हाथ डालो फिर नहा लेना। अरे शर्मिली, अरे ये मर्दानगी का सवाल है। तुम औरत हो औरत, तुम नहीं समझोगी। मैं नहाऊंगा मैं। हे भगवान, मैं विधवा होने वाली हूँ, मेरा सुहाग बचा ले। अगली सुबह से पहले ही पूरा कासगंज इस प्रतियोगिता के नाम पर सट्टा लगाने लगा। भैया सुनो, गबरू 5 रुपए का और पुट्ठा 10 रुपए का। कोई लगाना चाहे तो लगा लो भैया। हाँ भैया गजोदर भाई, हाँ बताओ। हाँ भैया राम खिलावन जी, आप बताइए। अरे भाई कालिया, तुम तो सबसे पहले सट्टा लगाते हो। अब बताओ किस पे सट्टा लगाओगे? अरे चुरन सिंह जी, अरे आप तो IPL पे लगाते हो ना, यहाँ भी लगा के देखो। मेरा तो दांव गबरू पर है, वो चालाक है। नहीं, पुट्ठा सीधा है, शायद ठंडा पानी ही सिर पर पलट दे। कई बार बेवकूफ लोग जीत जाते हैं। अरे देखो भैया समझ लो, दोनों एक से बढ़कर एक है। हाँ, एक चालाक बना है तो दूसरा सीधा भुलक्कड़ भैया। प्रतियोगिता का समय हुआ। कुएं के चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा थी। मुखिया जी बीच में खड़े थे। गबरू और पुट्ठा आगे आए। गबरू आत्मविश्वास से भरा था, पुट्ठा थोड़ा डरा सा दिख रहा था। तो मेरे प्यारे कासगंज के भाइयों और उनकी बहनों, शुरू होने जा रही है प्रतियोगिता जो तय करेगी कि कासगंज का असली मर्द कौन है। ठीक है? मुखिया आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही अचानक पुट्ठा ने, अरे सैया ने मारी लात, बन गई है सारी बात। ओहो ओहो आए हैं, ओहो ओहो आए हैं। सैया ने मारी लात, बन गई है सारी बात। वो ठुमके लगाता हुआ भीड़ की तरफ बढ़ा। भीड़ भौचक्की रह गई। अरे मेरे 2 बच्चे इंतजार कर रहे हैं घर पे, पैसा दो और जाने दो, जल्दी करो। इस दुखियारी की गुहार सुन लो लोगों। पूरा गांव एक पल के लिए हैरान रहा, फिर एक साथ ठहाका फट पड़ा। अरे अरे ये असली मर्द तो नचनिया बन गया भाई। अरे ये कौन सी मर्दानगी है भाई? ये तो यहाँ गांव के सामने ताथैया ताथैया ओ कर रहा है भाई। अरे शर्मिली, अरे कैसे झेलती हो तुम इसको? अरे रुक जाओ, क्या कर रही हो? क्यों पूरे गांव के सामने मेरी मट्टी पलीत कर रहे हो? अरे मजा आ गया पुट्ठा भैया। अरे एक और ठुमका मेरी तरफ से भी तो लगाओ। मेरे सैया की बंदूक चले ठाए ठाए ठाए, मेरे सैया की बंदूक चले ठाए ठाए ठाए। पुट्ठा का नाच और गाना जारी था। तभी शर्मीली भीड़ को चीरती हुई सामने आई और बिना एक शब्द कहे पुट्ठा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। होश में आओ पुट्ठा, ये क्या कर रहे हो? नचनिया बन के सबके सामने क्या कर रहे हो ये? अच्छा नमस्ते, बताइए मुझे यहाँ क्यों बुलाया था आपने? कोई मीटिंग है क्या? हाँ, तुम्हारी मीटिंग है। अब तुम्हारी बारी आने वाली है, पानी वाली मीटिंग। पानी किसको पिलाना है? मैं तो बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा था। इधर गबरू अपने दोस्तों के साथ फुसफुसा रहा था। ए भैया, सच सच बताना भाई, तुम रोज नहाने से पहले पानी उबालते हो ना भाई? ए भाई बताओ ना भाई, आज तो तुम बर्फ बन जाओगे भैया, देख लेना। अबे तुम दोनों का दिमाग ना हमेशा ठंडा ही रहता है, इसीलिए समझ नहीं आएगा। सुनो, प्लान ये है, सुनो। जैसे ही मैं कुएं से पानी निकालूंगा ना, तुम दोनों जोर जोर से चिल्लाना, ए सांप आ गया, ए सांप आ गया भाई, बड़ा सा सांप आ गया ओए, ऐसे करके। ठीक है? तो सारा गांव जो है ना फिर वहीं देखने लग जाएगा, समझे? और फिर हाँ फिर भाई, फिर मैं इस ठंडे पानी की बाल्टी को यहाँ रख दूंगा और वहां से छुपा कर रखी हुई गर्म पानी की बाल्टी उठा लूंगा, समझे? अरे भाई वाह वाह वाह, क्या बात है।
क्या दिमाग चलाया चाचा चौधरी वाला। ए गबरू भैया, तुम तो गब्बर सिंह निकले भाई हैं। हाँ हाँ यार, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि इस छोटे से सिर में है इतना बड़ा तरबूज जैसा दिमाग होगा है। मुझे तो पता ही नहीं था भाई। अबे कासगंज का शेर हूँ मैं, और मैं अब असली मर्द बनने वाला हूँ मैं। ऐसा वैसा समझा है क्या? उधर प्रतियोगिता के ठीक पहले शर्मीली ने पुट्ठा को एक तरफ खींचकर आखिरी बार समझाने की कोशिश की। एक बार मेरी बात सुन लो, ये मत करो। तुम्हारा दिमाग पहले ही फ्रीज हो गया है नाचने में, अब शरीर भी फ्रीज हो जाएगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। चली जा औरत, मुझसे दूर रहे। मैं औरतों से बात नहीं करता। हाँ, ये मर्दानगी का टेस्ट है, औरतें ऐसे समझ ही नहीं सकती। और ये पागल कहीं के, वो लक्कड़ आदमी मैं तेरी औरत हूँ। हाँ हाँ, सब कहती हैं। अरे जाओ अपना चूल्हा चौका देखो। ठीक उसी वक्त मुखिया जी ने ढिंढोरा पीटा। अरे सुनो सब भाई, अरे अरे अब प्रतियोगिता शुरू हो गई है। पहले नंबर पर हमारे छोटे कद के बड़े दिल वाले, अरे गबरू। अबे धन्यवाद मुखिया जी हैं, धन्यवाद। गबरू भौकाल दिखाते हुए कुएं के पास गया। उसने रस्सी पकड़ी, बाल्टी कुएं में फेंककर पानी निकाला। फिर एक गहरी सांस ली और झींगा की तरफ देखा। झींगा ने तुरंत इशारा समझ लिया। अरे अरे बाप रे, बचाओ, अरे सांप, अरे उफ, अरे भैया कितना बड़ा है, बचाओ, अरे सांप निकल गया भैया। अरे जेका देख लियो सुबह 4 बजे। हाय हाय, अरे काला नाग है। नहीं नहीं, पीला नाग है। नहीं नहीं भैया, हरा नाग है। भैया सब भागो, काट लेगा भैया। भीड़ में तुरंत हड़कंप मच गया। औरतें चीखीं, बुजुर्ग लाठियां तानने लगे, सबकी निगाहें दांत को ढूंढने लगीं। इसी धूल भुलैया में गबरू ने बिजली की रफ्तार से कुएं से निकाली ठंडे पानी की बाल्टी को एक पत्थर के पीछे रख दिया और झाड़ी से गर्म पानी की बाल्टी निकालकर उठा ली। अरे 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 सांप तो भाग गया शायद। हाँ, भाग गया। लगता है ओलंपिक दौड़ने की तैयारी कर रहा था। भाग गया। गाँव वाला, खतरा टल गया है, डरने की कोई बात नहीं है भैया, वो भाग गया। हाँ, देखो कुछ भी नहीं है यहाँ आसपास। चलो एक काम करो, सब लोग प्रतियोगिता देखो। हाँ, गबरू भाई क्या कर रहे हैं, देखो देखो। अबे ओए, तो सांप भाग गया। ओए अच्छा ही हुआ। अब मैं नहाने के लिए तैयार हूँ पूरी तरह से। तो ये बौना मुझे हराएगा है? इससे हराना तो मेरी शान के खिलाफ है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। उधर गबरू नहाने को तैयार था, पर उसकी बाल्टी के गर्म पानी से हल्की हल्की भाप उठ रही थी। शर्मीली की नजर इस पर पड़ गई। रुक जाओ गबरू, ये क्या? तुम्हारी बाल्टी से भाप उछल रही है, ये पानी गर्म है क्या? अरे शर्मीली भाभी, अरे ये गर्म पानी वाली भाप नहीं, ठंडे पानी वाली भाप है। आप तो गर्म पानी से ही नहाती होंगी ना, इसीलिए आपको पता ही नहीं है। और आप पराये मर्द को इतना ध्यान से क्यों देख रही हैं? मैं कोई सलमान खान जैसा थोड़ी दिख रहा हूँ। अरे अपने पति को देखिए, वो बाल्टी से क्या बातें कर रहा है, देखिए। भीड़ में कुछ लोग हंस पड़े, कुछ शक की निगाहों से बाल्टी को देखने लगे। मुखिया जी ने बीच में आकर कहा, अरे चलो बहस बाद में भाई। अरे गबरू, पहले तुम्हारा नंबर है। अरे जल्दी करो भाई, नहाओ और हटो। हैं? फिर पुट्ठा की बारी है। जी मुखिया जी हैं। देखिए मैं कैसे नहाता हूँ। कासगंज का शेर, जय बोले सोनिहाल। गबरू ने टाल मटोल का कोई मौका नहीं दिया। उसने वो गर्म पानी की पूरी बाल्टी अपने सर पर इस तरह उड़ेली जैसे कोई महाराजा अबीर गुलाल छिड़क रहा हो। पानी गर्म था, इसलिए उसका शरीर एक अजीब सी आरामदायक झुरझुरी में डूब गया। लेकिन उसने तुरंत एक जबरदस्त एक्टिंग शुरू कर दी।
आई उई आ ऊ अरे रे हा 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 आई क्या कड़ाके की ठंड है। किट 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 अरे मेरे दांत हिल रहे हैं। कितनी ठंड है। बस 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 जान बच गई तो लाखों पाए। लौट के बुद्धू घर को आए। अरे मैंने इतने ठंडे पानी से क्यों नहा लिया भाई। पर कोई बात नहीं, ये तो प्रतियोगिता थी। मैं बन गया असली मर्द। मेरे में है असली ताकत। अरे बाबा क्या हिम्मत है। अरे वाह क्या हिम्मत है, क्या जोश है, क्या उमंग है, क्या तरंग है। अरे वाह, अरे काशगंज का शेर, अरे गबरू भैया की जय हो। अरे भैया ने कर दिखाया। अरे ठंडे पानी में ऐसा डुबकी लगाया कि सबको नैया पार कराया। अरे गबरू भैया की जय हो। अरे देख लिया सबने, मैंने नहा लिया। अरे असली कच्चा शुद्ध ठंडा पानी बिना कोई मिलावट के। अब कौन कहता है कि गबरू में दम नहीं है। कासगंज का असली मर्द मैं ही हूँ। हाँ। मुखिया जी सर हिलाने लगे। अब सबकी निगाहें पुट्ठा पर टिक गईं, जो अपनी खाली बाल्टी के अंदर झांक रहा था, मानो वहाँ कोई जिन बसा हो। पुट्ठा, अब तुम्हारी बारी। जल्दी करो भाई, टाइम निकला जा रहा है। मुझे फिर शौचालय भी जाना है। जल्दी नहाओ, फिर मैं भी निकलूं। मेरी बारी? किस चीज की बारी? कौन सी बारी? नहाने की और क्या नाचने की। अब भूल न जाना। पुट्ठा ने बाल्टी कुएं में डालकर पानी निकाला। और तभी उसकी नजर गबरू पर पड़ी, जो आराम से खड़ा मुस्कुरा रहा था। अचानक पुट्ठा के दिमाग में एक बिजली कड़की। वो चिल्लाया, अरे गोपाल, अरे तू यहाँ खड़ा है। अरे तुझे आज स्कूल नहीं जाना क्या? अरे इतनी देर से यही मस्ती कर रहे। चल नहा के आ गया तो अब तैयार होके स्कूल की ड्रेस पहन ले। चल जल्दी जा। क्या पुट्ठा भैया, मैं गबरू हूँ। गोपाल कौन है? अबे चुप, जब पापा बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं। देख तेरे बालों से तेल टपक रहा है, नहाया भी नहीं। कितनी बदबू आ रही है। चल जल्दी नहा। पूरी भीड़ सांस रोके देख रही थी। शर्मीली ने अपना माथा पकड़ लिया। गबरू अपने कान को बचाने की कोशिश कर रहा था। अरे हमने कहा था ना कि सुबह उठते ही नहाना। नहीं नहाया तो कोई बात नहीं, आज पापा खुद नहलाएंगे अपने मुन्ने को। हाँ। ये कहते ही पुट्ठा ने अपनी बाल्टी, जिसमें कुएं का असली बर्फ जैसा पानी भरा था, गबरू के सर पर उड़ेल दी। अरे बचाओ, अरे बचाओ। आई, अरे मैं मर गया। अरे आए मेरी नन्ही सी जान, आए मेरा छोटा बदन। अरे मैं तो सूख के तार हो गया। अरे मैं तो गिटार हो गया। आए मैं तो गया। अबे ओए, चल ज्यादा एक्टिंग मत कर। चल अब स्कूल जा। चल। गबरू जमीन पर लौटने लगा और अपने शरीर को रगड़ने लगा। सब हैरान थे कि ये वही आदमी है जिसने अभी आराम से स्नान किया था और अब ऐसे ओवर एक्टिंग कर रहा है। अरे ये क्या नाटक है गबरू? अभी तो तू आराम से खड़ा था। वो नाटक था। ये सच है। कातिल आना, बर्फीला पानी है। आराम। मुखिया की नजर पत्थर के पीछे पड़ी। उन्होंने वहाँ से ठंडे पानी की भरी बाल्टी निकाली। फिर उन्होंने वो खाली बाल्टी देखी जिससे अभी भी हल्की भाप उठ रही थी। सारा फंडा समझ में आ गया। अरे धोखेबाज, बेईमान कहीं के। तू गर्म पानी से नहाया था पहले। ये भरी हुई ठंडे पानी की बाल्टी यहाँ क्या कर रही है भाई? तो मतलब जीत मेरे पति की हुई। अरे पर वो तो खुद नहाया ही नहीं, उसने तो गबरू पर डाल दिया। तभी पुट्ठा ने एक नया अवतार लिया। उसकी नजर लाठी पर पड़ी। उसने लपक कर लाठी छीन ली। साइलेंस, पूरा क्लास साइलेंस। तुम सब के सब यहाँ पिकनिक मनाने आए हो क्या? हैं? सुबह से यहीं जमे हुए 6 बजे से। अरे शौचालय नहीं जाना है क्या तुम सबको? और नहाना नहीं है क्या तुम सबको? भैया स्वच्छता अभियान चल रहा है, प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर आया है। चलो शौचालय जाओ और देश को आगे बढ़ाओ।
अरे पुट्ठा, अरे अरे अब क्या हो गया इसे? अरे आप भी प्रिंसिपल साहब हैं? आपका भी तो टर्न आएगा ना। ये कहकर पुट्ठा कुएं के पास गया। एक और बाल्टी बर्फ जैसा पानी भरा और भीड़ की तरफ तेजी से बढ़ा। हाँ भाई, लो लो, कौन है पहला स्टूडेंट? कौन है, कौन है? जल्दी बताओ। मैं पीटी मास्टर MP सिंह। सुबह सवेरे सबको नहलाऊंगा, हाँ, उसके बाद खुद नहाऊंगा। ये सुनते ही पूरे गांव में भगदड़ मच गई। हाय हाय भागो, ये भुलक्कड़ पागल हो गया है। अरे भैया जल्दी हटो। अरे मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। अरे कहीं मेरे ऊपर ठंडा पानी गिर गया तो भैया कहीं यहीं से टिकट न कट जाए ऊपर की। भैया जल्दी बढ़ो आगे। अरे भैया ये तो हमें नहला देगा तो हम यहीं न मर जाए कहीं। कासगंज की सड़कों पर एक अनोखी दौड़ लग गई। लोग अपने अपने घरों में घुसकर दरवाजे बंद करने लगे। गबरू अभी भी ठिठुर रहा था। मुखिया और शर्मीली कुएं के पास खड़े पूरे माजरे को देख रहे थे। अरे शर्मीली, अरे तेरा पति अजूबा है बिल्कुल। है अरे आज तो उसने पूरे गांव की क्लास लगा दी भाई। हाँ मुखिया जी, पर एक बात तो तय है ना, प्रतियोगिता तो उसी ने जीती, चाहे जैसे भी। हाँ भाई हाँ, ठीक ही कहा। अरे सच्चा मर्द वही है जो सारे मर्दों को डरा दे, और क्या। खैर अब मैं भी चलता हूँ, क्योंकि ये पीटी मास्टर साहब कहीं वापस लौट आए तो मुझे भी ठंडे पानी से न नहला दे सुबह सुबह। मैं तो वैसे ही मस्खरी करने के लिए इनसे प्रतियोगिता करवा रहा था, पर कहीं उल्टा न पड़ जाए दांव, खिसक लेता हूँ। हाँ, पर इससे पहले कि मुखिया जी एक कदम आगे बढ़ाते, उससे पहले ही उनके मुंह पर छपाक से ठंडा पानी आ पड़ा और वो भी गबरू की तरह जमीन पर लौटने लगे। अरे भैया, अरे भैया पूरा फेफड़ा बाहर निकल गया। अरे ये क्या पानी डाल दिया भाई, मैं तो कभी जिंदगी भर नहीं नहाया ठंडे पानी से। अरे भैया ये क्या हो रहा है?